ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच पूरे देश में शोक का माहौल है। तेहरान में हजारों लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जुट रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। एक तरफ खामेनेई के 3 बेटे अंतिम संस्कार में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ उनके बेटे और उनके संभावित उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई समारोह से दूर रहे। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे भी लगे। अब इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, रविवार को आयोजित अंतिम संस्कार में अयातुल्ला अली खामेनेई के 3 बेटे मसूद, मयसम और मुस्तफा शामिल हुए। हालांकि उनके बेटे और उत्तराधिकारी माने जाने वाले मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से समारोह में नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल से जान का खतरा होने की वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने किल ट्रंप और किल बीबी यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए हैं। इसके साथ ही लोगों ने पूर्व सुप्रीम लीडर का बदला लेने की भी मांग की। सोमवार को तेहरान की सड़कों पर खामेनेई की भव्य अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। ताबूत को राजधानी के प्रमुख मार्गों से ले जाया जाएगा, जहां धार्मिक नेता, सरकारी अधिकारी और सेना के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं भीड़ को देखते हुए ईरानी प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 193 बसें तैनात की गई हैं। इन बसों के जरिए देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और प्रतिनिधि मंडलों को समारोह स्थल तक पहुंचाया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि सिर्फ खामेनेई की विदाई नहीं, उनके शब्दों में ये उनके मिशन और विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि अंतिम यात्रा में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ और लोगों की आंखों के आंसू किसी आदेश से नहीं आ सकते। उनके मुताबिक लोगों का व्यवहार किसी भी भाषण से ज्यादा प्रभावशाली होता है और पूरी दुनिया इसे समझती है। अब इस बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हालिया एमओयू अमेरिका और इजराइल की हार और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बड़ी जीत है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान समर्थित संगठनों का गठबंधन है, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती, गाजा का हमास और इराक के हथियारबंद शिया समूह शामिल है। यमन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद अल नुआइमी से मुलाकात के दौरान गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इजराइल को व्यावहारिक रूप से ईरान के सहयोगी संगठनों को स्वीकार करना पड़ा और यही इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान में होने वाली अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। एक और लाखों लोगों की मौजूदगी के साथ पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी ओर ईरान की ओर से लगातार ऐसे राजनीतिक संदेश भी सामने आ रहे हैं जिनका असर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे।